योग करो, ध्यान करो, उसकी शुरुआत करो करो। मतलब उत्साह चाहते हो तो YouTube से मत लो उत्साह, YouTube लगाओ बाबा रामदेव जी को। मैं उनको एक मामले में इतने सम्मान देता हूं, इतना प्यार करता हूं कि अगर वो व्यक्ति नहीं होता ना तो कोरोना में कितने लोग साफ हो जाते। ये जो योग का प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है वो घर घर तक, वो तो भारत का पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन घर घर तक जो व्यक्ति ले गया, और ले गए कैसे, ऐसी इसी कर्तव्य दिखा दिए, पेट अंदर कर लिए, घुमाए जा रहे हैं 100 की स्पीड में। अब जो आदमी देखा वो डर गया कि अरे ये क्या भैया, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की, और इतनी हरकत और कूदना फांदना। तो लोगों के अंदर उन्होंने एक अलग जगाया कि नहीं यार, योग प्राणायाम ये सब बड़ी प्यारी चीज है। कोरोना में जो लोग बचे हैं ना वो प्राणायाम की देन है। और प्राणायाम के अलावा वो जो काढ़ा वाढ़ा है, नहीं तो कितने लोग निकल गए होते, 1/4 पॉपुलेशन तो जाती ही। काढ़ा और प्राणायाम, योग करो। आज जाओ घर, आज मत रात में करना। पहुंच गए, 1 घंटा कपालभाति कर लिए, किडनी पलट गई, आज मत करना। लेकिन कल से सुबह एक रूटीन बनाओ। और एक बात गौर से सुनो, मैं जीवन में एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं। कभी भी जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। मैं खुद, मुझे किसी दूसरे से एग्जाम्पल लेने की जरूरत ना, मैं कभी पढ़ता था, मैं इलाहाबाद में रहता था, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं। कितनी कहानी तो मैं सुना ही चुका हूं, थोड़ी बहुत बची है, वो BBC पे सुनाऊंगा। उसके बाद बंद, उसके बाद कोई सुन भी नहीं पाएगा, उससे ज्यादा कोई हजम भी नहीं कर पाए कि अरे भगवान। थोड़ी बहुत बची है, उसको बाद में सुनाऊंगा, थोड़ा रखा हूं। किताब तो आएगी ही आएगी, किताब जिस दिन आएगी उस दिन मैं कंट्री छोड़ दूंगा। माँ बाप मना करने लगे ना कि अरे भैया ये कहाँ जा रहे हो। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं कि जिस दिन व्यक्ति प्रयास करना शुरू कर देगा, परिवर्तन होना ही है। ना मैं सिगरेट पीऊं, ना मैं शराब पीऊं, ना मैं कुछ, कोई नशा जीवन में नहीं है। अब एक अलग नशा तो पहले भी था, दिशा नहीं मिल रही थी, दिशा नहीं मिल रही थी। जैसे तुम लोग परेशान हो ऐसे मैं भी परेशान था। ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो। हमारे एक सीनियर है यहां पे, भगवान उनको 4-5 शादी कराए, तो मैंने उनसे, उन्होंने हमसे कहा हिस्ट्री में 30-35 किताब का नाम लिखवा दिए। तब हमारे समय में प्रीलिम्स में सब्जेक्ट होता था, GS होता था, तो हमने कहा हिस्ट्री रखेंगे तो 30-35 किताब का कहे इतना पढ़ लो तो हो सकता है निकल जाए। इतनी मोटी कि ये फलाना राजा था, सिर्फ एक पैर में जूता पहनता था। लो, इतनी मोटी किताब, इतनी, यही प्रयाग पब्लिकेशन की किताब थी, इतनी मोटी, एंशिएंट इंडिया। उसको 2 दिन पढ़ने की कोशिश की है, बड़ा कोशिश की है कि पढ़ ले, लेकिन सॉफ्टवेयर काम ही ना करे, अंडर ही ना, कुछ समझ ही नहीं क्या कहना चाह रहा है, क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है। कौन HS उपाध्याय सर ने किसको भेजा है भाई, और तुम मिल के जाना हमसे, भगवान है समझ लो। उनका पढ़ाने का तरीका, यहां कुछ टीचर मुझे ऐसे मिले, मतलब एक एम्पैथी सर, पता नहीं है वो नहीं है, किसी ने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है, वो नहीं है। इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के टीचर थे वो, एम्पैथी, बॉटनी पढ़ाते थे। उस आदमी ने मेरे अंदर पढ़ाई का बीजारोपण किया था कृष्णा कोचिंग में। यूनिवर्सिटी के सामने कृष्णा कोचिंग थी, 4500 रुपया फीस जमा हुई थी। और हमने कहा कि हम PMT मम्मी कहीं नहीं पढ़ना है। अरे हम कहा है पैसा ऐसा लुटा रहे हो तुम यार, बोले जाना है कोचिंग, पैसा जमा हो गया, गए।
अंदर गए तो देखे हमारे विभाग के 4-5 लोग और बैठे, कह रहे यार पापा जबरदस्ती एडमिशन करा। अरे मैंने कहा आओ आओ आओ, सब नीचे चला जाए। रखे हो? हाँ हाँ बोले बनाओ। लेकिन जिस दिन एम्पैथी सर की क्लास, तो 2-3 दिन हम लोग ऐसे आए कि आओ थोड़ा देखा जाए क्या माहौल है, पैसा वैसा दिए तो थोड़ा लिखा उखा जाएगा। एम्पैथी सर आए, पूरी क्लास सन्नाटे में एकदम। क्या टीचर था वो, हमने उसका नाम रखा था डांसिंग टीचर। नाचते हुए पढ़ाता था, मस्त। मतलब पहली बार कटरा यूनिवर्सिटी पे एक प्रमोद की दुकान है किताब की, मैं उससे जाके बोला कि यार मुझे किताब दे दो। मतलब एक अंदर से प्रेरणा पैदा हुई कि पढ़ना है। और या फिर फिलॉसफी की किताबें खरीदी मैंने, और जिस दिन दर्शन की किताबें खरीदी, और फिर हमारे जो रूम पार्टनर्स थे सब एक से एक रूम पार्टनर पढ़ने वाले लोग, 28-28 घंटा पढ़े। तो मनोज तो जानते हैं, उनका भी नाम मनोज भैया है। लुंगी उंगी बांध के बैठ जाए, उठवे ना करे, बैठे रहे 6 घंटा 8 घंटा। अरे हम कहे, हमारे सर में दर्द होने लगे कि भैया कितना पढ़ेंगे यार, तुम नजर लगाते रहते हो। मैंने कहा मनोज भैया 10 घंटा हो गए। हाँ तो पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति के परिवर्तन में सिर्फ उस व्यक्ति का योगदान नहीं होता, उसका जो समाज है, समूह है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो जब हम आए, हर आदमी ठंडक में गर्मी में बाल, इस समय हर आदमी का बाल, हर आदमी। तो तुम्हारे समय में तो नहीं हो रहा ये सब, हमारे समय में हर आदमी। कटरा में 100 रुपए की कैप मिलती थी, और जैसे बारिश शुरू हुई, पहली बारिश हुई, सब लोग बाल सेव करा। ये नियम था, प्रथा। इसीलिए तो इतना गौरवमयी जगह रही है, आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आज भी है। तो मैं उसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण हूं। तुम कोशिश तो करो, पर एक दिन में नहीं होगा, 6 महीने लगेंगे जब तुम्हें परिवर्तन दिखाई पड़ना शुरू होगा। क्योंकि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक वो दिखाई पड़े, और वो एक दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आज अगर तुम्हारी उम्र 20 साल और तुम्हें कुछ नहीं आता, तो मैं तुमको में तुम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे। 21 में तो नहीं कर पाओगे, 22 में तो नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा। और जिसका पढ़ने में मजा आ रहा है उसको सिर्फ 2 साल लगेगा। 2 कैटेगरी के लोग यहां हैं। एक, मृत्युंजय ने कहा, कभी क्लास नहीं जाते हैं, टाइम लगेगा, वो परिवर्तन में टाइम लगेगा, वो पूरा सॉफ्टवेयर चेंज होने में टाइम लगेगा। और उस टाइम में जो सबसे अहम भूमिका अदा करेगा वो है योग और ध्यान। 10 मिनट बैठो, 10 मिनट। मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि तुम 50 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, लेकिन तुम 50 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। और जो आंख बंद, डेड बॉडी को देखो, आंख बंद है, क्योंकि मन गायब हो गया। अब कोई बेचैनी नहीं, अब जाके पड़ी है, अब जाके तो तुम्हारे मकान लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, बगल वाले में भी लग जाए। डेड बॉडी में क्या नहीं है? एक तो सांस नहीं है, और जैसे ही सांस खत्म वैसे ही मन खत्म, पड़ी है। ध्यान। 25 रुपए की किताब आती है स्वामी विवेकानंद की, ध्यान क्या है, सिर्फ पतली सी बुकलेट है। बहुत बड़ी बड़ी किताबें मत लो दर्शन की, पता लगा दार्शनिक हो गए। 25 रुपए की किताब आती है, ध्यान क्या है, विवेकानंद की। यहां जहां भी कहीं, हर शहर में रामकृष्ण आश्रम है, यहां भी होगा पक्का, और नहीं है तो अमेज़न पे तो ऐसी कोई किताब ही नहीं जो ना मिले। है कीटगंज में, आर कन्या का, अच्छा, तो वहां चले आओ, और 25 रुपए की किताब इतनी पतली, ध्यान क्या है, और ले आओ उसको, आराम से पढ़ो। और ये मोबाइल रखे हो, यूट्यूब खोलो, प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 करो बस। 5 मिनट से शुरू करो, अगले 3 महीने में आधे घंटे तक ले जाओ,
और 4 कल तो आना ही है, अभी बाकी 3 चीजों का डिस्कस मैं कल सुबह करूंगा। और 4 तारीख को जो टेस्ट है वो अनिवार्य है। अगर तुम उस टेस्ट में आ गए तो तुम ये जान लो कि तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। कर नहीं पाओगे, लेकिन नहीं लिख पाओगे। वो मेरा एक अजीब सा विश्वास है, मतलब है कि ना मेंस का तो प्री में तो कर ले आओगे 3-4 क्वेश्चन, बाकी नहीं कर पाओगे। और 13 दिन का समय तुम्हारे पास है। जय हिंद फ्रेंड्स। द्विज की अपार सफलता और उस प्रोग्राम का महत्व, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और जितने भी लोगों को आज से 2 साल बाद, मतलब 25 में जिनको अटेम्प्ट देना है, 24 में जिनको अटेम्प्ट देना है, मतलब द्विज एक ऐसा प्रोग्राम है इलाहाबाद में जो आपके पैसे को व्यर्थ नहीं होने देगा, आपके टाइम को व्यर्थ नहीं होने देगा। 8 घंटा क्लास में पढ़ना, होमवर्क करना, न्यूज़पेपर। तो अगला बैच 6 जून से शुरू होने जा रहा है, गवर्नेंस की क्लास से 6 जून 2023, और तीसरा बैच 22 जून 2023। आप सब सादर आमंत्रित हैं। आपका धन, आपका पैसा, आपकी तैयारी, तीनों केंद्रित करके ये बैच चलाया जा रहा है। द्विज श्री यथार्थ नेक्सा शोरूम के ऊपर, सिविल लाइंस। जय हिंद।